कांके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर अजीत और सहिया दीदियों के बीच जमकर झड़प हुई। इस दौरान काफी संख्या में सहिया दीदियों ने केंद्र के बाहर प्रभारी डॉक्टर अजीत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं बहसबाजी के दौरान धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान डॉक्टर अजीत के सहयोगी के साथ भी सहिया दीदियों ने झड़प की। साथ ही सहिया दीदियों की ओर से प्रभारी पर आरोप लगाया गया कि सहिया दीदियों को मिलने वाले प्रोत्साहन राशि में कटौती कर दी जाती है। यहां तक कि प्रभारी द्वारा केंद्र के लिए काम करने वाली सहिया दीदियों को काम से निकालने की साजिश भी की जाती है और उनके साथ वे लोग अभद्र व्यवहार भी करते हैं। बता दें कि विरोध कर रही दीदियों के अनुसार पिछले 3 महीने से उन्हें प्रोत्साहन राशि भी प्रदान नहीं की गई है। हम लोग के साथ आप शब्द माने क्या बोलते हैं, आप शब्द बोलते हैं एकदम जैसे कोई चीज होता है। जिस तरह का सर पहले लोग प्रभारी थे, हम लोग को इज्जत देते थे, वैसा ही नहीं बोलते हैं। उस दिन वो आए हम लोग पेशेंट लेके, हम उनको बात नहीं सुनाएंगे तो किसको बोलते हैं कि हम लोग को टारगेट यहाँ नहीं दे रही, जो सही टारगेट नहीं पूरा करेगी उसको निकाल दिया जाएगा। हम लोग को लिस्ट में नाम भी आया है बहुत सही लोग का। और यहाँ आने से किसी का बीपी बढ़ल रहेगा, किसी का शुगर रहेगा, और कोई मोटा है कोई पतला है, वही सबको हम लोग उस दिन बोल रहे थे। तो बोलते मुंह मत दिखाओ, बाहर जाओ, कैंपस से बाहर जाओ। इस तरह का करेगा हाँ, तो कौन सही है यहाँ पर लाएगा पेशेंट, बताइए। यहाँ हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ अल्ट्रासाउंड हो, सिजरियन हो, तो क्यों हम लोग बाहर ले जाएंगे पेशेंट को? करवाइए सब, यहाँ टारगेट पूरा करवाइए। हम लोग का साग बैगन है, जो हम लोग सब पेशेंट को लाएंगे। लोग जो कुर्सी में जो बैठा रहेगा वो वही लूटेगा। हम लोग का कोई इज्जत नहीं है। गांव घर में जाकर देखिए कितना बात सुनना पड़ता है। बध्याकरण का है, कोई नहीं करवाएगा, उसको हम लोग जबरदस्ती कैसे लाएंगे? 2017 में पेशेंट लाए, प्रेग्नेंट हो गई यहाँ ऑपरेशन करवाने के बाद। अब वो चली गई बिहार। बताइए हमको कितना बोली घर में आकर के कि इस तरह का हुआ, घर टूट गया, परिवार बिखर गया, चला गया सब बाहर में। हम लोग बहुत ऐसा पेशेंट है जो कि हम लोग कितना मुंह बना बना के लाना पड़ता, और यहाँ इस तरह का प्रभारी बोलेगा तो हम लोग लाएंगे। सहिया है मधु देवी है ना, उसका पेशेंट को एक दिन लाई थी, उसको एक दिन सुई दिया गया। जैसे जिस दिन बंध्याकरण का कैंप था उस दिन सुई दिया गया है ना। उसके बाद उसके दूसरे दिन उसको मतलब उस दिन कहा गया कि आप सुई देने के बाद बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के बाद बोला गया उसको कि घर जाओ, कहे कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता है। उसका पेशेंट का सिर्फ यही गलती था कि उसका पेट थोड़ा नीचे बड़ा था है ना, तो बोल रही कि उसका रुका हुआ। जब पेशेंट कह रही कि हम 9 तारीख को देखे हैं, 9 तारीख को देखे हैं, फिर भी उसको कहा गया कि नहीं आपका रुका हुआ है, और बेहोशी का इंजेक्शन लगा के उसको घर ले जाके कुछ होता है। सहिया बोली कि हम बेहोशी की हालत में कैसे ले जाएंगे पेशेंट, और उलाटू की थी सर, कुम्हरिया उलाटू है, वहाँ उलाटू की पेशेंट थी। वहीं इस मामले में प्रभारी डॉक्टर अजीत ने कहा कि सहिया दीदी द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। उन लोगों के द्वारा एनएचएम के दिशा निर्देश के अनुसार ही काम किया जाता है और हर साल सहिया बहनों का रिन्यूअल भी किया जाता है। ये सभी बातें गलत है। एमडी एनएचएम के निर्देश के अनुसार सभी सहिया को वार्षिक टारगेट दिया हुआ है पॉपुलेशन के अनुसार, और यहाँ का जो 1200 ट्यूब लाइगेशन का टारगेट है, जो पिछले साल 205 हुआ था, इस साल करीबन 400 के आसपास है। तो मार्च तक हम चाहते थे कि कैंप मोड में जो हो सके सो हो जाए। किसी ने अफवाह फैला दी कि 1200 कराना है, लेकिन जो संभव होगा वही हो सकेगा, और उसके लिए प्रेस नहीं किया जा रहा है। लेकिन हर साल सहिया और सहिया साथी का रिन्यूअल के बाद उनका नवीनीकरण डीपीसी के द्वारा किया जाना है, जो मेरे द्वारा नहीं किया जाता। मेरे कार्यकाल में 1 साल के बाद, चूँकि 1 साल हो गया मुझे, तो इसमें एक रूल है कि बिना नवीनीकरण के आप उसका पेमेंट अगर कीजिएगा तो हो सकता है वित्तीय अनियमितता का चार्ज आप पर लग जाए। तो अगर वित्तीय नवीनीकरण का कागज़ डीपीसी के द्वारा उपलब्ध नहीं होता है तो फिर जनवरी से भुगतान करना मेरे लिए संभव नहीं हो सकता। तो उसमें कुछ लोगों का चिन्हित करके नाम डाला गया कि ये 80 सही है, नॉन परफॉर्मिंग है। इसके बारे में आप अपना मंतव्य डीपीसी अभी देंगी, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। इसमें किसी को टर्मिनेट नहीं किया गया। ये आंकड़ा उनके वर्क टारगेट से, एनुअल टारगेट जो वर्क हुआ है पर मंथ, उसके अनुसार। अब आगे जो 71 है उसके खिलाफ जिस तरीके से विरोध हो रहा है। नहीं, विरोध नहीं हो रहा है। दरअसल उसमें भी अभी फैमिली प्लानिंग वर्क हुआ है और ये लिस्ट निकले करीबन 1 महीना हो गया है। तो अगर उसमें किसी का सुधरेगा तो डाटा ऐड कर दिया जाएगा और उसके बाद डीपीसी के लेवल पर इस पर समीक्षा होगी। एक सहिया 1000 पर रहती है तो इसमें बंध्याकरण ही नहीं रहता है, एनएस भी रहता है, उसमें कॉपर्टी रहता है। ये कोई कंपल्सन नहीं है कि आप लाइए,
मोडेलिटी ऑफ कंट्रासेप्शन जो है वो आपको देना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा किस एलिजिबल कपल को क्या आप दे रहे हैं। 1200 टारगेट है तो 1200 तो नहीं होने जा रहा है। ठीक है। न्यूज़ विंग के लिए रांची से रफीक शमी की रिपोर्ट।